जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो या टॉपिक है वो ये है कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी हॉस्टल्स के ऊपर पूछा जा रहा है यार क्या इवनिंग वालों को मिलेगा क्या और क्या सीन है। तो मैंने कहा चलो कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, Q&A वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई ने पूछा कि साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है और मेरा CS में नाम आ गया तो क्या साइकोलॉजी फीस वापस होगी। तो नहीं यार, वही फीस आप एक एप्लीकेशन लिखे अकाउंट ब्रांच के नाम और एडमिशन सेल के नाम, उनको कहेंगे साथ अपनी मेरिट लिस्ट अटैच करें और वो जो आपने 25-30 हज़ार का जो भी चलान पे किया वो अटैच करें तो आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो इसके अगला क्वेश्चन है, अब तो ये बहुत ऊपर चला गया, चलो अब नीचे को चलते हैं। सर फाइल जमा करवा दिया, अब कैसे पता चलेगा हॉस्टल में रूम, हॉस्टल का और रूम का। यार आपको ना कल कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। मैंने पता किया, वो कहते बेटा हम ना कल आपको कॉल या मैसेज दे मतलब कि कर देंगे, तो आप उसी हिसाब से आप हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन या जुमे वाले दिन सामान लेके आ जाइएगा और अपने रूम में ले जाइएगा। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि अपना जो ताला होता है ना लॉक, 150-200 रुपये का मिलता है, अच्छे वाला कोई ले लेना क्योंकि उधर जस्ट आपको रूम प्रोवाइड किया जाएगा, लॉक वगैरह कोई नहीं होगा। तो इसीलिए आप घर से निकलने से पहले ताला ले जाइएगा और आयरन इस्त्री जिसे हम कहते हैं इस्त्री भी लेके जाइएगा, या फिर बाद में आप उधर जाके रूममेट्स मिल के ले लें वो अलग बात है। लेकिन इस्त्री का ये फ़ायदा मतलब कि होना ज़रूरी है, क्लासेस में कपड़े प्रेस होने चाहिए और बाकी इसलिए इस्त्री मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और इस्त्री का इशू वगैरह कोई नहीं बनता। बाज़ लड़के कमेंट में पूछ रहे थे यार इस्त्री का इशू बनेगा। यार आप ऐसे करें ना कि आप क्या मतलब कि कपड़े प्रेस कर लें, उसके बाद 2-3 कपड़े प्रेस कर लें, उसके बाद उसे हैंगर करके हैंगर भी लेके जाइएगा। इसकी मैं बाद में कल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं हॉस्टल्स के लिए। तो आप हैंगर करके तो रख लें, उसके बाद इस्त्री उठा के अलमारी में रख दीजिएगा, मतलब कि आप शो ऑफ ना करवाएं किसी को भी। और आपने जब कपड़े करने हैं कपड़े करें, उसके बाद इस्त्री अलमारी में रख दे, जो आपको कबर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे उसके अंदर बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासेस मोबाइल पर ले सकते हैं या मोबाइल लाजमी है। यार मोबाइल इस तरह है कि मेरा इंटरनेट पैकेज कल ख़त्म हो गया तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था भाई। मैंने फिर अब्बू को कॉल की, अब्बू ने कहा चले लगवा लें। फिर अब्बू ने मतलब के पैसे वगैरह प्रोवाइड किए तो मैंने कल पैकेज लगवाया। मुझसे 1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुजरा है। आप तो फिर भी मोबाइल की बात कर रहे हो, मोबाइल के बगैर तो कुछ भी गुजारा नहीं है। इसके ऊपर आपका व्हाट्सएप का स्टडी मटीरियल, व्हाट्सएप के ऊपर आपकी अटेंडेंस, ये वो जो भी है आपका सारा कुछ इसी के ऊपर होगा और सब कुछ इसके ऊपर होगा। ए टू सी जूम पे अगर क्लासेस लेनी है या वेबिनार पे या फिर गूगल मीट पे किसी भी एप्लीकेशन पे अपनी क्लासेस लेनी है तो मोबाइल ज़रूरी है। तो नीचे का क्वेश्चन है, सर मेरे मास्टर की 2 लिस्टें लगेंगी? नहीं, टोटल 3 लगेंगी। अगर सीट्स बच गई तो 3 से ज़्यादा भी लग जाएंगी। हाँ एक और क्वेश्चन, ये जो बहन मरियम है इन्होंने पूछा था कि इन्होंने अपने नंबर वगैरह चेंज नहीं किए, इन्होंने BSc 3rd ईयर के बेस पे अप्लाई किया लेकिन इनका नाम शाम कुछ नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल बाज़ लोग नंबरों के चक्करों में वेट रह गए कि यार हम कौन से नंबर डालें ये वो, तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यार वो आप लोग आज ही जाएँ अब्बासिया कैंपस जो एडमिशन सेल है उधर जाएं, उधर जाके आप उनको कहें कि सर हम मतलब कि कोई भी उनको रिक्वेस्ट वगैरह करें, सर हम नंबरों की वजह से भूल गए थे, हम वेट करने लगे थे और डेट गुजर गई, ये वो जो भी होगा एक्सक्यूज़ वगैरह, तो आप उन्हें बताएं और वो आपके अप्लाई कर देंगे। देन जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी, आप अगर आप कल चाहते हैं तो कल अगर आप जाते हैं तो आप नेक्स्ट जो लिस्ट लगी 3rd आपका उसमें नाम आ जाएगा। और मज़ीद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि 3rd लगेगी, तो बिल्कुल लगेगी 3rd। टोटल 3 लिस्टें लगेंगी। अगर सीट्स बच गई तो कुछ चंद एक डिपार्टमेंट की वो फिर मतलब कि आपको 4थी भी लगा देंगे, 5वीं भी लगा देंगे, 6ठी भी लगा देंगे, 7वीं भी लगा देंगे, 8वीं भी लगा देंगे। हाँ बल्कि एक दोस्त बता रहा था कि IUB की ना 8वीं लिस्ट लगी है मॉर्निंग की। चलो मज़ीद देखते हैं मेरिट लिस्ट में जाके। माशाल्लाह 8वीं लिस्ट लगी पड़ी है और इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस और कंप्यूटर साइंस, CS वालों की लगी है। चलो जो भी है, अलबत्ता 8वीं लिस्ट इवनिंग वालों की लगी है 2 डिपार्टमेंट में, मैंने आपको दिखा दिया। मज़ीद प्लीज़ सर प्लीज़ हॉस्टल की लिस्ट का लिंक सेंड कर दें। यार इसका लिंक शिंक कोई नहीं होता,
आपको कल मैसेज या कॉल पे बता दिया जाएगा आपका फ़लाँ हॉस्टल है। बॉयज़ को आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पीपल को अबू बकर हाल में लगे जो यूनिवर्सिटी चौक पे है, और आप लोग पॉइंट्स या जो बसेस होती है ना यूनिवर्सिटी की शटल्स वगैरह, उसके ऊपर बैठ के आया करेंगे बगदाद में क्लासेस के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर काइंडली ये बता दें कि BA 2021 का रिजल्ट कार्ड, यार ये रिजल्ट कार्ड है ना जो ये आपका आएगा अगले महीने, मुझे जो पता चला है। फ़िलहाल ये तो करेक्शन वगैरह का चक्कर चल रहा है, जिनकी सप्ली हैं उनको पास कर रहे हैं तो या जो कम नंबर है वो ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी ये सिस्टम चल रहा है। सलाम सर फ्राइडे को हाल कल यार आप इसको पहले बहन आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप रजिस्टर्ड नहीं है यूनी में, आपने जस्ट फ़िलहाल आपने एडमिशन लिया, आपके 2-2.5 हफ्तों में आप क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे, देन जाके फिर आपको मिलेगा क्या कहते हैं हॉस्टल्स वगैरह। और जब आपको हॉस्टल क्या दिया, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर एक ही चीज़ है, दोनों एक चीज़ है। आपका यूनी में फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। 2-2.5 हफ्तों में आप जब रजिस्टर्ड होंगे देन आप लोग ना फिर आप किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें IUP के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल आप नहीं कर सकते, और आप टेंशन न लें, PF की डेट एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि उनको भी बेहतर पता है कि क्योंकि मेन बात ही ये इनको 19 रखने की ये रीज़न थी, 8 से क्लासेस शुरू होनी थी, और मतलब कि 21-22 वो 1-1.5 हफ्ते में रोल नंबर अलाट हो जाते, तो उन्होंने कहा था कि 19 तक हो जाएंगे ये वो। अब 22 को यूनी खुलेगी, इनको बाकी भी पता है, अब ये अगले महीने तक डेट एक्सटेंड कर देने पर मजबूर हो जाएंगे, टेंशन न ले आप लोग। मैस प्रोवाइड होती है ना यूनी के हॉस्टल में, यार बिल्कुल मैस प्रोवाइड होती है, उसके अंदर आपको दाल भी मिलेगी, सब्ज़ी भी मिलेगी, चिकन भी मिलेगा, और दोपहर को चावल भी मिलेंगे। और रेट्स वगैरह भी यार नॉर्मल होते हैं, दाल के 60 रुपये होते हैं, 4 रोटियाँ होती हैं साथ, और सब्ज़ी के भी 60 रुपये 4 रोटियाँ, और जो चिकन वगैरह होता है उसके 80-85 रुपये होते हैं, 3 रोटियाँ होती हैं। और जो चिकन वाले चावल है उसके भी ये प्राइसेस हैं, और आलू वाले चावल 10 रुपये सस्ते होते हैं, 70 की होती हैं। बाकी यार ये सिस्टम है, और मैस वगैरह भी होता है, और कबाब शबाब भी मिलते हैं। और अली हाल में यार बॉयज़ का जो हॉस्टल है वहाँ पे तो शवारमा बर्गर वगैरह मिलते हैं, रात को हम खाने जाते थे ना उस्मान हाल से अली हाल। अच्छा, बॉयज़ हॉस्टल में एक रूम में कितने स्टूडेंट है? यार बॉयज़ हॉस्टल में अब जिस तरह अबू बकर हाल है उसके अंदर 2 स्टूडेंट भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, रूम्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, 5 वाला भी है, और इसी तरह अली हाल में 2-2 रहते हैं। और उस्मान हाल जैसे कि मैं उस्मान या अहमद, ये दोनों सेम बिल्डिंग्स है, और उधर से भी एक वन है ज़ैनब हाल, पता नहीं वो भी सेम बिल्डिंग है, तो उनमें 6-6 लोग रहते हैं। 3 बंकर पड़े हैं, बंकर से मुराद एक नीचे सोता है और उसी के ऊपर एक सोता है बंकर पे, साइड की सीढ़ी लगी होती है 2 दिन मतलब के पाँव की, चढ़ के तो एक जना ऊपर सोता है। तो ये सिस्टम है यार, बंकर वगैरह भी पड़े हैं, बाकी मैस होता है। बस मैं आपके सवाल के जवाब दे दिए, बात करता हूँ। आप हमें एज अ ब्रदर मशवरा दे के कोरोना के हालात में यूनी बेस्ट या प्राइवेट? यार ये प्राइवेट के पॉजिटिव यही है कि सिटी में है, और आप सिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप प्राइवेट ले लें। और मैंने ये आपको लिखा भी है कि यूनी में जो आपका खर्चा है ना वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यूनी में 10,000 रुपया पे करो, चार्जर सिक्योरिटी को चलो निकाल दो, 10,000 पे करो और यूनी के मालिक बन जाओ। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, कोई टेंशन नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ग्रीन बेल्ट चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ, जिधर मर्जी निकल जाओ, जो उनसे मर्जी डिपार्टमेंट में एंटर हो जाओ, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल ही जाना है, आ जाके रात हॉस्टल ही गुजारनी है। अगर आप बाहर के होंगे तो फिर आप पॉइंट पकड़ेंगे और कहेंगे यार 2 घंटे पॉइंट पे कौन इंतज़ार करे, बाहर कौन जाए, मतलब कि यूनी कौन रहे, आप पॉइंट पकड़ते हो और घर निकल जाते हो, सॉरी हॉस्टल निकल जाते हो जो बाहर के होते हैं। यार बाहर यार यूनी के हॉस्टल के साल के 20,000 बनते हैं ऑलमोस्ट, सिक्योरिटी को निकाल के, या 20,500 बन जाते होंगे। और जो बाहर के हॉस्टल्स हैं यार उसके 35 से 40,000 या 30,000 तो मिनिमम खर्चा है। अगर आप 2,000 भी पे करते हो तो तकरीबन 10 ये भी 25,000 बनता है। 2,000 वाला हॉस्टल कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए हैं, 25 और 3,000 वाले हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। और भाईजान यूनी के बेस्ट है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए हो,
यूनी के हॉस्टल में रहो, यूनी वाली चीज़ें प्रोवाइड लो। तो यार यूनी में अगर यूनी में एडमिशन लेना, प्राइवेट हॉस्टल में रहना, तो यूनी लाइफ आपने एंजॉय नहीं की, कुछ भी आपने एंजॉय नहीं किया। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अच्छा भाई ये बता दो कि यार आप अगर पहला सेमेस्टर प्राइवेट लेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कभी भी नहीं मिलेगा हॉस्टल। और यार आप अभी की बात कर रहे हो, अभी फर्स्ट वालों को, इवनिंग वालों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है यार। आप खुद बताओ आपको कैसे मिल जाएगा फिर बाद में? यार सीट्स की बहुत कमी है, शॉर्टेज है। अलबत्ता 2 हॉस्टल्स के टेंडर पास हुए हैं, अलबत्ता उनकी भी मतलब कि जल्दी ही बनने शुरू हो जाएंगे, वो 1-1.5 साल में वो भी तैयार हो जाएंगे, फिर वो भी ओपन हो जाएंगे, फिर आप आ जाना तब आपके 5-6 सेमेस्टर भी हो जाएंगे चलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितने पैसे मिलेंगे, फी माफ़ होगी? यार एहसास का सीन कुछ ये है कि एहसास के जो सेमेस्टर फीस है ना, वो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हुए। BS की बात कर रहा हूँ, तो आपके 1 साल के 2 सेमेस्टर, उसकी फ़ीस आपकी 10 रुपये होगी, या मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा अभी हुई ना ये 22,550 रुपये तक हुई, तो यूनी वाले पे करेंगे आपकी, मतलब कि आपको 10 रुपये का चलान पे करना पड़ेगा। अगर 22,000 से ज़्यादा है, 28,000 है, 30,000 है, 35,000 है, तो ऊपर वाले 2-4 हज़ार या 10,000 रुपया होगा ना, जो वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी। और यूनी वाले आपकी प्रोवाइड करेंगे, जब से लगेगी ना उससे ऑनवर्ड जितने भी नेक्स्ट सेमेस्टर है उनमें फ़ीस पे करेंगे। और आपको साल का 40,000 रुपये स्टिपेंड, मतलब कि 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टिपेंड में कहते हैं खाने पीने को, मतलब कि जो भी खर्चा होता है ना यूनी में, खाने पीने का, फोटो स्टेट का, मतलब कि उधर बुक्स वगैरह चलती हैं, नोट्स वगैरह का, ये 4,000 रुपये पर मंथ आपको स्टिपेंड देंगे। और पर मंथ नहीं, ये इकट्ठा दे देते हैं, 40,000 के इंस्टॉलमेंट साल में एक दफ़ा, 40,000 इकट्ठा, और 42,000 या 44,000 आपका सेमेस्टर निकल जाता है, ओवरऑल 80,000 बनता है। ठीक हो गया यार साजिद भाई, क्लियर? सर जी इंटरव्यू कब होगा उर्दू डिपार्टमेंट का? एक मिनट, ऊपर भी साजिद है यार। इस चीज़ का आप क्लर्क के स्टाफ से रब्ता करें, आपको क्लर्क के स्टाफ से रब्ता करें, वही आपको गाइड करेंगे उनके हर डिपार्ट का हर उनका। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चर के एडिटोरियम में, और आपका मे भी हमारे यहाँ जो अपनी आर्ट्स की फैकल्टी है उसके अंदर इंटरव्यू हो जाए, आर्ट फैकल्टी के अंदर जो एडिटोरियम है, साइंस की फैकल्टी के एडिटोरियम में हो जाए, या फिर मेन एडिटोरियम में हो जाए, ये कोई भी नहीं पता, क्या पता आपके डिपार्टमेंट में ही हो जाए। इस चीज़ का किसी को कंफर्म नहीं है, आप अपने क्लर्क से रब्ता करें, वही आपको गाइड करेंगे सारा कुछ A to Z। अच्छा जी भाई, CS में 2 सेमेस्टर हैं, अब लास्ट यार पीफ के अंदर आप BS वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जिस तरह एहसास में मास्टर्स वाले नहीं कर सकते, 5th सेमेस्टर वाले नहीं कर सकते, इसी तरह फिर क्या कहते हैं पीफ वाले एहसासों में नहीं अप्लाई, नहीं BS वाले पीफ में नहीं अप्लाई कर सकते। तो यार आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आपने एहसास में करना था अप्लाई, आपने गलती की है। तो भाई 5th सेमेस्टर वाले की कोई स्कॉलरशिप है यार, पीफ आप लोगों के लिए है, आप मास्टर्स के इक्वल हैं। पीफ होगी, फिर मिशन होगी, उसके बाद फिर मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है, उसके बाद नीडी भी होती है, ऑर्फन भी होती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप आ जाती है। आप टेंशन नहीं ले, आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। हम भी नहीं यार, BS वाले नहीं कर सकते, BS वाले नहीं कर सकते यार। ये आप अपने ना डिपार्टमेंट में जमा करवाएं, जो आपका पीफ का फॉर्म है ना, तो ज़ैफा भाई आप अपने डिपार्टमेंट में जमा करवाएं। सर एग्रीकल्चर का रिजल्ट कब आएगा? यार इसी वीक आ जाना था, और हमारा खुद मंडे को अब कह रही है, पता नहीं क्यों। अलबत्ता रिजल्ट डिपार्टमेंट में मौजूद है, अब ये नहीं पता कि कब वो करते हैं कब नहीं, बाकी मंडे तक अलबत्ता मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स का आ गया रिजल्ट, और हमारा पता नहीं कब आता है, कि आज आता है, कल आता है, या मंडे तक आ जाए, मतलब कि 2-4 दिनों में आ जाना है, टेंशन न लें आप लोग। और कौन सी स्कॉलरशिप सही है यार? आपने ये जो तरतीब दी है ना, ये ठीक है, सबसे ज़्यादा एहसास है, फिर HEC नीड बेस है, और पीफ है। इसके रीज़न मैं बताता हूँ। एहसास में आपको 2 सेमेस्टर, बल्कि A to Z सेमेस्टर फीस 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर फीस इक्वल टू 40-45,000 प्लस 40,000 स्टेपन, ये 80-85,000 रुपये आ जाती है। HEC नीड बेस में इसमें आपको ओवरऑल मतलब कि 63,000, 66,000, 70,000 डिपार्टमेंट वाइज या डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए मिल जाता है। और पीफ के अंदर यार जस्ट आपकी सेमेस्टर फीस कवर होती है, मतलब कि 40-45,000 वही कवर होती है,
और स्टिपेंड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। ये तरतीब इसी हिसाब से चलती है यार। ये भाई हैं अली रज़ा, इन्होंने पूछा था 58 मार्क्स वालों को मिलती है फीस। यार मिल जाएगी, आप टेंशन ना लो, आप चुप करके अप्लाई कर दो, किसी को मेंशन ही ना करो मेरे 58 है। पता नहीं जो लोग देख रहे होंगे उनको तो पता चल गया होगा। यार आप चुप करके अप्लाई कर दें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस कुछ भी नाम नंबर शंबर मेंशन करें और जो भी है आपको सिग्नेचर होंगे आप अप्लाई कर दें, बाकी अल्लाह खैर करे। और यार इधर 2.3 वालों का एहसास मिल गई है तो आपको फीस तो नहीं मिलेगी बस। और बाकी सर MCS की मेरिट लिस्ट कब लगेगी? MCS यार ये लिस्टें लगनी तो शुरू हो गई हैं, अब ये नहीं पता कि कब लगेगी। अलबत्ता अच्छा इवनिंग की पूछा है, इवनिंग की यार 3rd के साथ लगेगी, और मतलब कि क्या पता कल लग जाए या मंडे को लग जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। फ़िलहाल MPhil की कब लगेंगी? यार भाईजान मतलब कि लिस्टें लगनी शुरू हो गई हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से या फ्राइडे को, कल ही में भी लग जाए या फ्राइडे को लग जाए, कोई पता नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था भी क्या अप्लाई करना चाहिए यार। अब वो जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो हॉस्टल आएँ, अपनी अलॉटमेंट करवाएँ, एग्जैक्टिव हॉस्टल जाएँ, फाइल लेके हॉस्टल की, और उसके ऊपर HOD के सब के सिग्नेचर करवाएँ। यार मैं बहुत वक्त आ चुका हूँ, फाइल लेके एग्जैक्टिव जाएँ और अलॉटमेंट करवाएँ, बस बात खत्म। अच्छा जी, अभी भावनगर में यार मैंने इनको कहा था कि 3 कैंपसेस है, इन्होंने पूछा कितने कैंपसेस है और मेन कौन सा है। मैंने इनको कहा था 3 कैंपसेस है और बगदाद मेन है, तो इन्होंने कहा था अब्बासिया मेन नहीं है। यार अब्बासिया के अंदर जस्ट कागजी काम होता है, मतलब कि स्कॉलरशिप्स हो गई, अकाउंट का काम हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, VC ऑफिस हो गया, उसके बाद जस्ट अब्बासिया में लॉ डिपार्टमेंट है और कोई भी नहीं है। और उसके अंदर सारा कागजी जो काम है ना, यूनिको हैंड जो चलाती हैं भावनगर इंडिया का, ये वो सारा कुछ, और एग्जामिनेशन ब्रांच इस तरह MSc है तो वो हो गया, तो ये सारा कुछ है। और उसके अंदर जस्ट ना यार कागजी काम है और कुछ भी नहीं है। मेन जो डिपार्टमेंट है ना स्टडी वाइज हो गया या जो भी है वो बगदाद ही है। बगदाद के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 100+ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर 150+ प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा पचीदी है। अब जिस तरह DPT भी आ गया है, HND आ गया, MLT आ गया, उसके बाद जो फिज़िक्स को इंस्टीट्यूट बना दिया, इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत डिपार्टमेंट आ गए। ये सीन है सारा। अगर हॉस्टल की सीट हो तो हॉस्टल मिलेगा यार आपको ना, मॉर्निंग वालों को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात यार आपको एग्जैक्टिव हॉस्टल विजिट करना पड़ेगा, देन ही मिल सकता, वरना नहीं। तो यार इवनिंग वालों को नहीं मिलता, इवनिंग वालों को नहीं मिलता। और यूपी हॉस्टल का क्या सीन है यार? अलॉटमेंट मैंने इनको यार अलॉटमेंट खुली गया। अच्छा सॉरी भाई, ये बताना भूल गया था कि आज मेरी एडमिशन हो गया, अब हॉस्टल का सही नहीं आ रहा यार। हॉस्टल में जो पहले से सामान होता है वो ये होता है कि आपको 4 पहिया बंकर प्रोवाइड करते हैं, अलमारी वगैरह होती है, और उसके अलावा आपको अगर रूम में टेबल हुआ तो टेबल भी ले लेना, नहीं तो आप अपने नाम से एप्लीकेशन लिख के आपको टेबल भी मिल जाएगा, कुर्सी भी मिल जाएगी, बस और कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पेटी यार अलमारी मौजूद होती है, पेटी अगर आप एज अ बक्सा या ट्रंक कोई घर से चीज़ लाना चाहे तो ला सकते हैं आप। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में कमरे में नहीं यार मुख्तलिफ हैं, मतलब कि छोटा रूम है तो 2, दरमियान रूम है तो 4, 3-4, उसके बाद बड़ा रूम है जिस तरह उस्माना वगैरह के हैं तो 6 भी रह सकते हैं फीमेल्स। और सर मास्टर्स की सेकंड मेडलिस्ट का फोल्डर एम्प्टी आ रहा है तो वो हुई है। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद यार अपलोड हो तो गई थी। भाई माइग्रेशन प्रोसेस का मेरिट कैसे बनता है यार? माइग्रेशन के प्रोसेस के अंदर मेरिट नहीं मैटर करता, सीट मैटर कर दिया कि वो आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है उधर सीट मौजूद हो, अगर सीट मौजूद है तो उधर फिर आप एप्लीकेशन लिखेंगे इधर भी तो और उधर भी। पहले अपने डिपार्टमेंट को राज़ी करें, डिपार्टमेंट राज़ी हो गया, HOD साहब ने सिग्नेचर कर दिया, फिर वही एप्लीकेशन लेके वो अपने जिस और कैंपस या और यूनिवर्सिटी में जाना है उधर जाएंगे। और उसके बाद
उधर जाने के बाद फिर उधर सीट हुई तो वो फिर सिग्नेचर करेंगे, फिर एक कमेटी बैठेगी, आपको फैसला करेगी, फिर जाके आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी। मीन से यार ये 2-2.5-3 महीने का प्रोसीजर है, बहुत मुश्किल है यार। ये सीट्स का पता नहीं है, यार सीट्स का कोई पता नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रॉप आउट हो जाता है, फेल हो जाता है, छोड़ जाता है, तो या कोई फीस नहीं पे करता तो सीट खाली हो जाती है। ये सिस्टम बनता है और कुछ भी नहीं, मतलब कोई क्लास में स्पेस होनी चाहिए भाई। एहसास स्कॉलरशिप के लिए खुद, हाँ यार यूनिक खुद बताती है। फाइनेंशियल एड ऑफिस का फेसबुक पे पेज भी, आप वो भी लाइक कर लें तो उधर भी अपडेट आती रहती हैं। और उसके बाद ऑफिशियल जो वेबसाइट है उधर भी आती रहती है। जिस तरह यार ये देखिए मैंने मेरिट लिस्ट खोली हुई है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा 1 मिनट मैं पीछे आ जाऊँ, आपको स्कॉलरशिप्स का बता दूँ। अगर कोई स्कॉलरशिप आए तो कैसे अपडेट देखनी है, आ जाओ यार। आपने एडमिशन्स के अंदर जाके स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, ये पहले खुला हुआ भाई। ये देखिए E5 हुई है, फिर सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, ये फ़ॉरेन की आई हुई थी, ये भी फीमेल्स वालों के लिए है। ये पीस स्कॉलरशिप पिछली आई हुई थी, ये सास भी आई हुई थी पहले। तो HEC नीड बेस्ड 2020 की है। तो यार ये सिस्टम है कि आप ये लोग पेज लाइक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। यार मैं बहुत थक गया हूँ हॉस्टल के बारे में, क्या करना है यार। आपको मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने लिंक भी दे दिया है यार। आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो यार, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, फाइल जमा करवाई हुई है, तो आपको कल तक मैसेज, रिप्लाई या कुछ भी आ जाएगा। और मज़ीद आपको जो भी होगी ना इन्फॉर्मेशन वो आपको सारी मिल जाएगी। मोबाइल पे आपको मैसेज भी आ जाएगा, कॉल आ जाएगी। अगर ना आए तो फिर मतलब कि मैं फिर बताऊँगा कि क्या करना है। मैंने यार पता कि मतलब कि एग्जीक्यूटिव हॉस्टल से उन्होंने कहा कि आपको मैसेज या कॉल वगैरह आ जाएगी। सर मैंने टेस्ट दिया है तो फीस जमा करवाती है यार। आपका अगर नॉट वेरीफाइड आ रहा है सब कुछ होने के बाद, तो फिर आप अब्बासिया कैंपस विज़िट करें। तो आप अब्बासिया कैंपस विज़िट करें, आपको वहाँ से सारा कुछ पता चल जाएगा। यार और ये ना आप उधर जाएं अब्बासिया कैंपस, उधर IT वाले बैठे होंगे, आपका एक क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे, उनके पास सारी एक्सेस होती है। सर साइकोलॉजी में एडमिशन हो गया है, फीस जमा करवा दिया कंप्यूटर साइंस में। यार आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र होगी, आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र होगी। यार बोल बोल के गला बैठ गया। यार सेकंड जो लिस्ट है ना वो लग गई है। तो यार ये कमेंट्स हैं तो आप मज़ीद देख लें, बाकी मैं सबके आंसर्स करता हूँ। अगर आप अभी भी आपकी कोई क्यूरीज वगैरह है तो आप बता दें तो मैं आपका आंसर दे दूँगा। तो यार ये इन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा शाहज़ेब खान ने कि जब यूनी ओपनिंग का हमें मैसेज आएगा या क्लासेस का या क्या सीन है। तो यार इसका मैसेज वगैरह आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपका एडमिशन अगर कंफर्म है, सेमेस्टर फीस पे की हुई है, तो आप 22 को आ जाएं डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट वालों को कहेंगे हम न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको क्लास बताएंगे, फलानी क्लास में जाके बैठ जाएँ। तो वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होगी और वो फिर आपको टीचर्स वगैरह पढ़ाएंगे। फिर आपको तकरीबन 2 हफ्तों तक या 1.5 हफ्तों तक आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर भी लॉट हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और थैंक यू सो मच सब लोगों का, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब कि आपको मैसेज वगैरह कॉल वगैरह नहीं आएगी, आप आ जाएँ हमारे पास, आपका एडमिशन हो जाएगी। कंग्रेचुलेशन। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आपका 22 को जाएँ मंडे वाले दिन यूनी। और कुछ भी नहीं, बस इतने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।